अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आज हम बात करते हैं गंदम की जड़ी बूटियों के बारे में कि उनकी पहचान क्या है और उनको ख़त्म करने के लिए स्प्रे कौन सा करना चाहिए। बेसिकली जो गंदम की जड़ी बूटियाँ होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है चौड़े पत्ते वाली और दूसरी होती है नोकीले पत्ते वाली। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं तफसील से चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के बारे में। जी तो दोस्तों, गंदम की दो किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं। पहले नंबर पे चौड़े पत्ते वाली और दूसरी घास नुमा, ये जिसे हम नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ भी कहते हैं। तो इसकी पहचान के बारे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाथू को। बाथू गंदम में चौड़े पत्ते वाली तमाम जड़ी बूटियों के मुकाबले में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो इसलिए ये खुराक भी ज़्यादा उठाता है जो कि हम गंदम में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका, एक सेहतमंद जो पौधा होता है वो 1 लाख से ज़ायद बीज पैदा कर सकता है ये एक सीज़न में। और ये बीज कई सालों तक ज़मीन में ज़िंदा हालत में पड़े रहते हैं। और अगर हम इसकी अक़साम के बारे में बात करें तो ये दो किस्मों वाला है। एक जो सर्दियों में उगने वाला है उसे हम बातू कहते हैं। ये तकरीबन अप्रैल से अक्टूबर के दौरान जो हम रकबा काश्त करते हैं उसमें ज़्यादातर उगता है। और इसका जो कलराठी ज़मीनें हैं उसमें ज़्यादा उगती है। बाकी जो इसकी दूसरी अक़साम है वो है क्रोंड के नाम से पहचानी जाती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो भी सेम बाथू की तरीके से होते हैं, लेकिन ये थोड़े उससे छोटे होते हैं इसके पत्ते। और ये बाथू की निस्बत कम नुकसान देता है हमारी फसलों को। और ये भी कलराठी ज़मीनों में इसकी शिद्दत ज़्यादा और सेहतमंद ज़मीनों में कम होती है। इसके जो नुकसान का दौरानिया है वो सितंबर से लेकर मई के आखिरी हफ्ते तक पाया जाता है। इसे उगाव के लिए खाली जगह और रोशनी की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा धुंध वाले मौसम सरमा के दौरान इसकी शिद्दत कुदरती तौर पर कम हो जाती है। और अगर हम बात करें गंदम की, तो गंदम की शरह बीज ज़्यादा रख कर और मिट्टी पलटने वाला हल चलाएं अगर हम अपनी ज़मीन में, तो इसकी अफज़ाइश को कम किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंजी। कि सिंजी क्या है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये आबपाश इलाकों में खसूसन फैसलाबाद और वस्ती पंजाब की ज़मीन में ज़्यादा उगती है, जबकि कलराठी ज़मीन में इसकी शिद्दत कम होती है। चावल के बाद वाली गंदम काश्त में भी जड़ी बूटी मार जो जड़ी बूटी होती हैं ये ज़्यादा मकदार में उगती हैं। और अगर इसके दौरानी की अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेकर मार्च और अप्रैल तक काश्ता फसलों में ये उगती रहती है। उसके बाद है मेना। मेना क्या है, गंदम, मसूर और मौसम सरमा की दीगर फसलों की चौड़े पत्ती वाली मशहूर जड़ी बूटियों में से ये एक है। अगरचे बरानी इलाकों में भी पाई जाती हैं, लेकिन आबपाशी इलाकों की सेहतमंद ज़मीनों खसूसन शुमाल मशरकी अजला मसलन नारवाल, सियालकोट और गुजरात में ये ज़्यादा पाई जाती है, जबकि कलराठी ज़मीनों में इनकी शिदत कम होती है। और अगर चावल के बाद काश्ता गंदम में ये ज़्यादातर पाई जाती है। अक्टूबर से लेकर मार्च और अप्रैल तक जो हम फसलें काश्त करते हैं उनमें ये ज़्यादातर उगती है। जबकि एक दूसरी किस्म है चौड़े पत्तों वालों की, उसे हम कहते हैं बिल्ली बूटी। ये बिल्ली बूटी इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये बिल्ली से मुशाबहत रखती है। एक जहरीला पौधा है और अक्सर जानवर भी इसे नहीं खाते। बहुत घनी और धागानुमा जड़ों की वजह से सतह ज़मीन के पहले 1 इंच से डाली गई जो खाद होती है और खुराक की अज्जा, उनको ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है, उनको चट कर देती है। और इसके जो फूल हैं बिल्ली की आंखों से, और जो पत्ते हैं ये बिल्ली के कानों से मुशाबहत रखते हैं, इसी निस्बत से इसको बिल्ली बूटी कहा जाता है। जबकि ये पंजाब के आबपाशी इलाकों में ज़्यादा होती है। ज़रख़ेज़ ज़मीनों और ज़्यादा मरतूब बरानी इलाकों में ये ज़्यादा पाई जाती है। अगर इसके दौरानिए की बात करें तो ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो हम काश्त करते हैं, जो भी फसल काश्त करते हैं इस टाइम पीरियड में, तो ये उन फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है।
जबकि अगर हम देखें पोहली को, तो ये भी चौड़े पत्ते वाली एक जड़ी बूटी है। यह ज़्यादातर बरानी इलाके की अहम और परेशान कन बूटी है। ये ना सिर्फ खुराकी अज्जा के असूल में मुकाबला करती है, बल्कि कांटेदार होने की वजह से गंदम की कटाई और गहाई के अवामिल में शदीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। उसकी एक खसियत यह है कि गंदम के साथ कम उगती है, ज़्यादातर लेट स्प्रे या ज़हर करने की वजह से ये ज़्यादा उगती है, और बरानी इलाके में वतर भी कम ही होता है, इसलिए बेशतर जड़ी बूटी मार जहरों के असर से ये बच जाती है, क्योंकि ये थोड़ा लेट उगती है। तो इसलिए काश्तकारों, आपको चाहिए कि आप ना जब पहला पानी लगाते हैं तो उसका जब वतर थोड़ा खुश्क होता है, उस टाइम आप इसका स्प्रे कर लिया करें। तो इससे ये इंशाल्लाह इसकी जो अफजैश होती है वो ख़त्म हो सकती है। जी, तो एक इसकी और भी किस्म है जंगली पालक। ये भी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों में आती है। तो इसके जो पत्ते होते हैं ये पालक से मुशाबियत रखते हैं, इसी निस्बत से इसको जंगली पालक कहा जाता है। जंगली पालक अगरचे पूरे पंजाब में पाई जाती है, लेकिन अमूमन आबपाशी इलाकों खसूसन धान के इलाकों में ये ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा मरतूब माहौल को पसंद करती है, इसलिए चावल के बाद जो गन्ना काश्त की जाती है उसमें खसूसन कलराठी ज़मीन में इसकी शिदत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके उगाव के लिए खाली जगह और रोशनी की ज़रूरत होती है। इसलिए अगेती मसलन अक्टूबर काश्त गंदम में और ज़्यादा धुंध वाले मौसम। अगर हम बात करें मटरी बूटी की, तो ये मटरी धान के बाद जो गंदम काश्त होती है और ये उसमें ज़्यादातर उगती है। इसकी फलियां अगरचे मटर से छोटी होती हैं, लेकिन मटर से मुशाबियत रखती हैं, इसी निस्बत से इसे मटरी बूटी या जंगली मटर भी कहा जाता है, और बाज़ इलाकों में दोकनी भी इसे कहा जाता है। तारू वाली शाखों की बदौलत गंदम के साथ बढ़ती है और फिर उसको गिरा लेती है। इसके बीज काफ़ी मोटे होते हैं और थ्रेशर से पूरी तरीके से ये मतलब नीचे छानने से ये नीचे नहीं गिर सकते, इसलिए ये गंदम के साथ मिल जाते हैं और नए खेत में भी पहुंच जाते हैं। जी, उसके बाद है एक और किस्म लेहली। इसे वनवेड़ी भी कहते हैं। लेहली चौड़े पत्ते वाली अहम दैमी जड़ी बूटी है। ज़ेर ज़मीन हिस्सों और बीजों से उगने के बाद बेल बनाकर किसी भी फसल खसूसन गंदम के गिर्द लपट जाती है और फसल को गिराकर उसकी पैदावारी सलाहियत जो होती है उसे मुतासर करती है। इसका तना चूँकि कमज़ोर होता है, इसलिए मुतलका फसल के सहारे से 5 ता 10 फुट या ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकती है। अगर सहारा ना मिले तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। अगरचे इसके बीज गंदम के साथ मिलकर बीज का मियार ख़राब करने में भी तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन हालिया सर्वे से पता चला है कि रोज़ बरोज़ इसकी शिदत में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो काश्तकार भाइयों, आपको चाहिए कि आप टाइमली अगर स्प्रे करेंगे तो आप इन तमाम जड़ी बूटियों से निजात हासिल कर सकते हैं। तो इसकी जो स्पेशली स्प्रे है वो बरमोक्सल MCPA, आप ये स्प्रे कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात ना लोग दूसरा पानी लगा के उसके बाद स्प्रे करते हैं, तो उस टाइम गंदम की जो फसल होती है, गंदम का जो झाड़ होता है वो ऊपर आ जाता है और नीचे इन जड़ी बूटियों तक स्प्रे पहुंच नहीं पाता। इस वजह से इनकी अफज़ाइश नहीं रुकती, तो ये बाद में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, तो दोस्तों ये तफसील थी गंदम की चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ कौन सी होती हैं और उनकी पहचान क्या है।